दोस्तों, आप कभी खुद को अंतहीन चिंता के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं। रात को सोते समय दिमाग में हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत की गलतियों का विश्लेषण और उन चीजों की फिक्र भी जो शायद कभी आपकी लाइफ में घटित हुई। अगर मैं कहूँ कि चिंता सिर्फ एक आपकी आदत नहीं है, बल्कि यह आपके अनकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में छिपी हुई एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और यदि आप आपके मन को, उसकी वास्तविक कार्यप्रणाली को समझे, तो आप इस चिंता से स्थायी रूप से परमानेंटली समाप्त कर सकते हैं। आज हम कार्ल यंग द्वारा बताई गई एक गहरी मनोवैज्ञानिक खोजों से प्रेरित एक शक्तिशाली टेक्निक को समझेंगे, जो आपकी चिंता को जड़ से खत्म कर सकती है और आपके विचारों को देखने का आपका जो नजरिया है उसे भी हमेशा के लिए वो बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि चिंता क्यों होती है, चिंता हम करते क्यों है। चिंता वास्तव में है क्या? चिंता हमारे मस्तिष्क की एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक सुरक्षा प्रणाली है जो हमें संभावित खतरों के प्रति हमेशा सतर्क रखती है। हमारे पूर्वजों को जब जंगल में जीवित रहने के लिए हमेशा चौकस रहना पड़ता था। शिकारी जानवरों से लेकर भोजन की कमी तक हर चीज की फिक्र उन्हें करनी जरूरी थी। इसलिए फिक्र करना, चिंता करना हमारी लाइफ में इंटीग्रेटेड है। लेकिन आज के दौर में जब हम वैसे शारीरिक खतरे में नहीं जाते, तब भी हमारा दिमाग लगातार समस्याओं की खोज करते रहता है। और अब हमारे डर चेंज हो चुके हैं। ये अब कुछ इस तरह से है कि पैसों की चिंता, अगर मेरी नौकरी चली गई तो। रिश्तों की चिंता होती है, अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो, या चली गई तो। देन स्वास्थ्य की चिंता होती है, अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। हमारी सोशल स्टेटस की चिंता होती है, अगर लोग मुझे जज करने लगे तो। तो असल में चिंता हमें एक झूठी संतुष्टि, एक फेक सेटिस्फेक्शन देती है कि हम उस समस्या को हल कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये किसी ठोस कार्रवाई की ओर नहीं ले जाती, तब तक मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल भी व्यर्थ होती है। तो कार्ल यंग का नजरिया जो है चिंता पर, वो हम समझेंगे कि यंग के अनुसार देखो, चिंता तब उत्पन्न होती है जब हमारा सचेतन मन, हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ टकराव करता है। जैसे कि कभी आपने किसी निर्णय के बारे में इतना ज्यादा सोचा कि आप पूरी तरह से जड़ हो गए और कोई एक्शन ही नहीं ले पाए। ऐसा होता है कभी लाइफ में? तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका सचेतन मन तर्क कर रहा होता है, जबकि आपका अनकॉन्शियस माइंड किसी डर को लेकर, किसी अनिश्चितता को लेकर वहां पे रुका होता है, अनिश्चितता से भरा होता है। तो इसका समाधान क्या होता है? शैडो सेल्फ। देखो, शैडो सेल्फ और चिंता का गहरा संबंध है। कार्ल यंग का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत है शैडो सेल्फ, यानी हमारे मन का वह भाग जहां हम अभी हमारे सारे डर, असुरक्षितताएं, अनसुलझे भावनाएं, उन सबको दबा कर रखते हैं एक पेटी के अंदर। तो अगर हम अपने शैडो सेल्फ से कट जाते हैं, कटे रहते हैं, तो यह अत्यधिक चिंता और ओवरथिंकिंग और बेचैनी के रूप में हमारी लाइफ में प्रकट होते रहता है, दिखते रहता है हमको कभी भी। तो कैसे ये शैडो सेल्फ हमारी चिंता को बढ़ाता है? यदि किसी बच्चे को बचपन में अक्सर आलोचना झेलनी पड़ रही है, उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया गया हो, तो वो बड़ा होकर हर समय इसी बात की चिंता में लगा रहेगा कि लोग उसे कैसे देखते हैं, कैसे उसे जज कर रहे हैं लोग। यदि किसी को बचपन से ही रिस्क लेने से रोका गया हो, तो वो बड़ा होकर पैसों के बारे में, करियर के बारे में कभी भी रिस्क नहीं लेगा, फिर भी वो बहुत सारी चिंता में हमेशा रहेगा। तो देखो, कैसे ये शैडो सेल्फ को हमें स्वीकारना होगा, तो हमारी चिंता जो है वो नष्ट हो जाएगी। हमें अपनी चिंता से लड़ने के बजाय उसका सामना करना सीखना चाहिए। नंबर 1, अपनी चिंता की जड़ को पहचानो। जिस चीज की आप चिंता कर रहे हैं उसे आप स्पष्ट रूप से लिखना होगा आपको। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक हमारा माइंड ऑर्गेनाइज नहीं होगा। फिर उसके बाद में खुद से पूछे, इस चिंता के पीछे मेरी सबसे गहरी भावना क्या है? अगर आप पैसों की चिंता करते हैं तो खुद से पूछे, क्या मुझे वास्तव में असफल दिखने का डर है, या भविष्य की कोई इनसिक्योरिटी को मैं जरूरत से ज्यादा एग्जैगरेट करके डर रहा हूँ? अगर आप रिश्तों की चिंता से डर रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मुझे वास्तव में अकेले रह जाने का डर है? क्या सच में मेरी जो रिलेशनशिप है उसमें सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार होते ही रहेगा हमेशा? यही रियलिटी है क्या? जब आप चिंता की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो आप नोट करोगे कि यह अपना प्रभाव, अपनी जो इंटेंसिटी है वो खोने लगता है। चिंता को रोकने का शक्तिशाली जो टेक्निक है वो एक एक्टिव इमेजिनेशन के तौर पे भी होता है। कार्ल यंग की सबसे प्रभावशाली तकनीक में से ये तकनीक है कि एक्टिव इमेजिनेशन, जहां हम सीधे अपने मन से संवाद करते हैं। तो ये कैसे करें? एक्टिव इमेजिनेशन, हम हमारी जो चिंता है उसको एक चरित्र बना ले, उसको एक कैरेक्टर बना ले, और अपनी चिंता को एक व्यक्ति के रूप में कल्पना करने के बाद उसे कोई नाम दे, उसका एक कोई चेहरा सोच के रखे। अगर आपको असफलता का डर लगता है तो मिस्टर डर, मिस्टर फियर को अपनी कल्पना में एक कुर्सी पर बिठाए, वैसे सोचे। अब उससे बात करें कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हो, या तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो। देखो, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप नोट करोगे, जब हम अपनी चिंता से सीधा संवाद करते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसका अस्तित्व रियलिटी में होता नहीं है। इसके बाद आप चिंता को किसी कार्रवाई में बदल सकते हैं। अगर चिंता से कोई हल नहीं निकल रहा है तो ये डेफिनेटली व्यर्थ है। इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उसको एक्शन में बदलना पड़ेगा। अपनी जो चिंता है उसको एक वाक्य में लिखे, पूरा सेंटेंस लिखे, मुझे अपने करियर में असफल होने का डर है। एक तार्किक प्रक्रिया उसके नीचे लगे, अगर मैं असफल भी हुआ तो मैं क्या सीख सकता हूँ, और फिर मैं कैसे आगे कोशिश कर सकता हूँ, मैं लाइफ में और क्या कर सकता हूँ। एक छोटा सा कदम पहले ही उन सारी चीजों के लिए उठाए, जैसे कि चिंता करने की बजाय कोई नया एक स्किल सीखना शुरू कर दे। देखो, याद रखें कि एक्शन ही चिंता का असली इलाज होता है।
उसके बाद में ये सब जो भी नहीं जा रही तो एक रेडिकल एक्सेप्टेंस डेवलप करें। यंग की सिखाई हुई अंतिम टेक्निक है ये, अगर आप किसी चीज को नियंत्रित ही नहीं कर सकते तो उसे पूरी तरह से एब्सोल्युटली स्वीकार कर ले। जब भी चिंता हो खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैं इस स्थिति को अभी बदल सकता हूँ? अगर हाँ तो एक्शन ले, कार्रवाई करें। अगर नहीं तो रेडिकल एक्सेप्टेंस तुरंत अपना ले। रेडिकल एक्सेप्टेंस का अभ्यास करना हमें मतलब आराम से बैठे और आंखें बंद करें, अपनी सबसे बड़ी चिंता के सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करें। खुद से कहे, मैं इस संभावना को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, मैं इससे बच जाऊंगा। जब आप सबसे खराब स्थिति को भी स्वीकार कर लेते हैं तो डर आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। देखो, ये चिंता से स्थायी या परमानेंटली मुक्त होने के 3 गोल्डन नियम थे। चिंता सिर्फ एक दबे हुए डर की छाया है, इसका सामना करें। एक्टिव इमेजिनेशन से अपनी चिंता को समझे, चिंता को कार्रवाई में बदले और पूरी तरह से स्वीकृति दे, एक्सेप्ट करे। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो कमेंट में जरूर बताइए आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है और आप इसे कैसे हैंडल करेंगे। तो आप चिंता छोड़िए और खुद को आजाद कीजिए।